साथियों नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट हुआ है, पर्सनल लोन डिफ़ॉल्ट हुआ है। तो ये जो चीज़ें मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि बैंक या फिर एनबीएफसी चाहती हैं कि आप लोगों को ना पता लगे, जो इनके अंदर के सीक्रेट हैं, ठीक है। काफ़ी सारे भाइयों को जो कि गलत इन्फॉर्मेशन पेश करी जाती है, उन सारे भाइयों की इन्फॉर्मेशन आज मैं करेक्ट करने वाला हूँ और आपका जो डर है उसको आज 100% तरीके से ख़त्म करेंगे, ट्राई करेंगे। वैसे तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं ना, उनका डर तो प्रॉपरली ही ख़त्म हो चुका है, बट कुछ लोग जो हैं, जो नए चैनल पे जुड़ते हैं, उनका डर अभी भी है, तो उनके डर को भी ख़त्म करा जाएगा, ठीक है। और जो इन लोगों ने आपके अंदर गलतफहमी पाल रखी है ना, उसको भी प्रॉपरली तरीके से ख़त्म करा जाएगा, ठीक है। तो साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें। अगर और कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी आपको आ रही है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो, कॉल बुक करके बात कर सकते हो, हमसे सलाह ले सकते हो। अब आ जाता है मेन टॉपिक पे कि बहुत सारी सच्चाइयाँ कस्टमर से छुपाई जाती हैं, जिसमें से पहली सच्चाई ये है कि जो भी रिकवरी एजेंट आपको कॉल कर रहा है या फिर आपके घर पे विजिट करने की ट्राई कर रहा है या फिर आ रहा है, वो बैंक से या फिर एनबीएफसी से है ही नहीं। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे भाइयों से मैं आज के टाइम पे भी कनेक्ट करता हूँ, इतना ज़्यादा हमारा एरिया डेवलप हो चुका है, तब भी वो लोग बोलते हैं कि सर बैंक वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, बैंक वाले टाइम ही नहीं दे रहे हैं। मैं उनसे कॉल पे बात कर रहा हूँ तो वो मानने को तैयार ही नहीं है। तो मैं उनको समझाता हूँ जिससे आप बात कर रहे हो वो बैंक वाला ही नहीं है, समझे, वो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी है। ये क्या होते हैं थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी? मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मेरे खुद के कुछ जानने वाले, मतलब एक तरीके से दोस्ती आप मान लो, जिनसे रिकवरी में बात करते करते आप बातचीत हो जाती है, जो कि अच्छे लोग हैं, मतलब वो उस तरीके की रिकवरी नहीं करते। तो उनसे जब मेरी बात हुई तो उनसे पता चलता है मेनली कि ये सारे वही लोग हैं। एजेंसी ओनर का डीआरए का सर्टिफिकेट बना होता है, डीआरए का लाइसेंस उसके पास होता है, उसने 100 घंटे की ट्रेनिंग करी होती है रिकवरी में, ठीक है, कि कस्टमर से बात किस प्रकार करनी है, कस्टमर को समझाना किस प्रकार है, कस्टमर की कंसेंट को किस तरीके से समझना है और कस्टमर की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। उसने अपना कोर्स पूरा करा होता है 100 घंटे का, ठीक है। लेकिन ये जो 10वीं फेल रिकवरी एजेंट होते हैं, ये कभी कभार 10वीं फेल होंगे और हो सकता है पढ़े लिखे ही ना हो, और बोलो, ठीक है। 2 4 5 लड़कियां रखी होती हैं हर एक एजेंसी वाले ने, वो कॉल चलाती रहती है, कुछ लड़के कॉल चलाते रहते हैं, उन्हीं लड़कों को रख दिया जाता है, वो फील्ड विजिट भी मारते रहते हैं फ्री टाइम में। तो इस प्रकार से एक एजेंसी काम करती है। और आजकल के कस्टमर क्या कर रहे हैं, जिनका लोन डिफ़ॉल्ट है, जिनका पहले टर्नओवर करोड़ों में हुआ करता था, वो सैलरी आज भी अच्छी कमा रहे हैं। जैसे मैक्सिमम जो लोग सैलरीड एम्प्लॉय हैं, जिनका लोन डिफ़ॉल्ट होता है, उनकी सैलरी आज भी अच्छी होती है, लेकिन उनकी ईएमआई बढ़ जाती है। जैसे मैं अपने एक सब्सक्राइबर का, वो बिहार से थे, उनका किस्सा बताऊंगा। उनकी सैलरी 70,000 रुपये, आज के टाइम में 70,000 रुपये में घर चल जाएगा ठीक ठाक, और अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर लेगा आदमी कुछ ना कुछ। बट लोन इतना ज़्यादा हो चुका है कि मंथली ईएमआई 3.5 लाख पहुंच गई है। सोच के देखो, अब 3.5 लाख रुपए की ईएमआई कहाँ से भर देगा भाई, है ना। तो इसीलिए वो लोग अपने आप को थोड़ा दबाव महसूस करते हैं। लोग कॉल पे बात करेंगे, इन 10वीं फेल रिकवरी एजेंट को सर सर करके बुलाएंगे। अरे भाई, सर करके आप बुला रहे हो, उनका जो टीएल है वो उनका डेली डंडा करता है टारगेट को लेकर, समझे, उनकी कोई इज्जत नहीं। आप लोग बेफजूल में उनसे डरते हो। तो इसीलिए आज के टाइम से आप लोग समझ जाओ कि जितने भी रिकवरी एजेंट्स आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, खाली सिक्योर लोन के मैटर में होता है कि उसमें कभी कभार उसमें भी जो लीगल टीम होगी ना, वो बैंक से होती है, बाकी सारे वो भी थर्ड पार्टी रहते हैं, समझे। जो अनसिक्योर लोन जितने भी हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे बिजनेस लोन हो, चाहे कोई सीसी लिमिट हो, चाहे कोई ओडी लिमिट हो, वो सारे के सारे जो भी रिकवरी वाले आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी से हैं, वो बैंक से है ही नहीं। आप उनसे बात ही मत करो। मैं कहता हूं कि अगर आप किसी रिकवरी वाले से कॉल पे बात कर रहे हो, उससे उसकी एम्प्लॉय आईडी पूछो, उससे पूछो कि भाई उसका नाम क्या है, एजेंसी कौन सी है। अगर नहीं बताता, फ़ोन काटो, भागाओ साले को, कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर होम विजिट पे आता है तो आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर, डीआरए का सर्टिफिकेट, और अभी 1 जुलाई के बाद से अपना 2 सर्टिफिकेट और मैंडेटरी हो जाएंगे। जो हमारे एक इंडियन बैंक सिस्टम का है सर्टिफिकेट, और एक और सर्टिफिकेट होता है, वो भी मैंडेटरी हो गया, ठीक है। तो ये 5 सर्टिफिकेट अगर लेकर नहीं आता तो बात मत करो, सीधी सी बात है, ओके। और दूसरा, एक बहुत बड़ा सच लोगों से छुपाया जाता है कि लोगों को ना गिल्ट में रखा जाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, बट जितना हम कवर हो पाएगा उतना करेंगे आज के वीडियो में, ठीक है। कि गिल्ट में रखा जाता है। गिल्ट क्या है कि भाई तुमने लोन का पैसा लिया ही क्यों अगर तुम्हें भरना नहीं था तो। ये गिल्ट हर एक रिकवरी मतलब हर एक कस्टमर के अंदर है, चाहे उसका बड़ा लोन हो चाहे छोटा लोन हो, चाहे 1 लाख रुपए का लोन हो चाहे 1 करोड़ का हो।
और मैं बता देना चाहता हूँ ये गिल्ट बहुत गलत है, ठीक है। जितना आप जिम्मेदार हो लोन डिफ़ॉल्ट होने का, उतना ही बैंक भी जिम्मेदार है या एनबीएफसी भी जिम्मेदार है। मैं बताता हूँ कैसे। कस्टमर की गलती सिर्फ 40% रहती है, बैंक की गलती 60% रहती है। जब भी आप कोई लोन लेते हो, चाहे 10 रुपये का ही क्यों ना ले रहे हो, सिविल दिखा के ले रहे हो, आरबीआई रजिस्टर्ड ऐप से ले रहे हो या बैंक से ले रहे हो, तो भाई आपके सिविल में वो दिखने लगता है कि आपके ऊपर अभी कितना कर्जा चल रहा है, कितना आपने भर दिया है और क्या आपका सिविल रेट वगैरह सारी चीज़ें चल रही हैं। आज के टाइम पे क्या होता है, क्रेडिट कार्ड ऐसे बांटे जाते हैं, ऐसे बांटे जाते हैं लिटरली। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपने एक रिश्तेदार के साथ में उसका अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक गया था। तो एक बहुत नामी गिरामी बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है, 50,000 से उसका बैंक अकाउंट स्टार्ट होता है, सोच के देखो, ठीक है। हमने उस बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए एप्लीकेशन दी। अब वहाँ से भाई साहब जो अकाउंट ओपनिंग वाले डेस्क पे बैठे हुए थे, वो सीधे कहते हैं कि सर इस बैंक अकाउंट में आपको 2 क्रेडिट कार्ड मिल जाएंगे, दोनों की लिमिट भाई साहब 3 लाख रुपए प्लस रहेगी। तो भाई मैंने सीधे कहा कि भाई ये तो अभी बंदा स्टार्ट ही कर रहा है, उसका बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुआ, आप सीधे 6 लाख रुपए उसे दे रहे हो, नहीं भरेगा तो क्या होगा। तो कहता सर कोई बात नहीं, और कार्ड निकाल लेना, उससे स्वाइप हो जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी, 40 दिन का 50 दिन का टाइम तो मिलता ही है। यही जो मेंटेलिटी है बैंक ने ख़राब कर रखी है, समझ लो। आपको समझाता हूँ कैसे। किसी व्यक्ति के ऊपर 5 लाख रुपए का लोन है, वो अभी फ़िलहाल में उसको भरने के लिए सक्षम नहीं है, तभी वो दूसरा लोन ले रहा है या फिर तभी वो दूसरा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है। अगर उस व्यक्ति को 5 लाख रुपए पे ही रोक दिया जाए ना, तो उसका कर्जा सिर्फ 5 लाख रुपए ही रहेगा। या तो वो ढूंढ ढांड के भर देगा कहीं से, या तो फिर उसको डिफ़ॉल्ट कर देगा, बात खत्म हो जाएगी वहीं पर, ठीक है। लेकिन ये क्या करेंगे, 5 के ऊपर 5 और देंगे। अब 5 की जगह 10 का लोन जा रहा है ईएमआई, ठीक है। फिर उस 10 को चुकाने के चक्कर में इनका एक क्रेडिट कार्ड जाएगा, फिर उस क्रेडिट कार्ड को भरने के चक्कर में एक लोन और लिया जाएगा। ऐसे कर करके 5 लाख का लोन कब 50 लाख का बन जाता पता ही नहीं चलता है, समझ गए। कब 50 लाख रुपए का लोन बन जाता पता ही नहीं चलता। एक मेरे क्लाइंट थे राजस्थान के, ठीक है, उनका एक किराना की शॉप थी, सेम स्टोरी है भाई। एक पर्टिकुलर एनबीएफसी तो 2-4 लाख रुपए का लोन चल रहा होगा, और एनबीएफसी देने को तैयार हो गई कि सर हम इतना लोन दे रहे हैं, ये इंटरेस्ट है फलाना, हर जगह से ले लिया। आज के टाइम पे क्या हुआ कि भाई उनका मल्टीपल लोन हो गया, 30-32 लाख रुपए प्लस चला गया उनका लोन। कैसे चला गया, आपस में ही खत्म होते रहते हैं ये पैसे। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि इससे बहुत बड़ी उन्होंने कोई इमारत बना ली होगी या कुछ, नहीं। आप लोग सोचो, जैसे अगर मान लो 5 लाख की ईएमआई है, उनकी 20,000 रुपये जा रही होगी, तो 5 का और लिया, अब 40 जाने लगी, और वो उसी पैसे में से जाएगी ईएमआई। 10 महीने में वो बराबर हो जाता है पैसा, पता भी नहीं चलता कहाँ चला गया, समझ गए। तो इसीलिए इस प्रकार से कभी कभी अगर कस्टमर की गलती रहती है तो बैंक की भी गलती सेम उतनी ही रहती है। आप लोगों को सबको समझना होगा। मेरे पास मैक्सिमम जो आज के टाइम पे लोग जुड़ रहे हैं, वो लोग अपनी गलती मान के चलते हैं। हाँ गलती है, चलो मैं मानता हूँ कि आपका और बैंक का एक एग्रीमेंट हुआ था, आपने उस एग्रीमेंट में लिखवाया था कि भाई साहब मैं पैसा टाइम टू टाइम पे करूँगा, लेकिन जब पैसा ही नहीं है तो गिल्ट किस चीज़ का, समझे। अगर तो आपने फ्रॉड करा होता तो ऐसी बात होती कि भाई आपके पास पैसा है बट आप पैसा भर नहीं रहे हो, कि आपने 10-20 लाख रुपए जेब में अपने अकाउंट में रख रखे हैं और उसके बाद आप पैसा नहीं भर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है भाई। मिडिल क्लास आदमी मरते दम तक पैसा भरने की ट्राई करता रहता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किसी भी व्यक्ति का अगर लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो उसको 6 महीने पहले से ही पता लगने लगता है कि मेरा लोन डिफ़ॉल्ट हो सकता है। हाँ बहुत जेन्युइनली बोल रहा हूँ। कैसे पता लग जाता है, क्योंकि उसको कठिनाई आने लगती है। वो कहीं ना कहीं से काट के, मतलब कहीं से उधार लेके, क्रेडिट कार्ड से निकाल के, ये करके वो करके वहाँ से पैसा भरता है, और 6 महीने बाद वो भी ख़त्म हो जाता है, तो वो और प्रॉब्लम में चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जितनी जल्दी अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को समझे, जितनी जल्दी उससे निजात पाने की ट्राई करें, जितना जल्दी अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ें, ठीक है। आपको समझना होगा कि अगर आपके पास अभी 10 लाख रुपए का कर्जा है तो आप और ना लें और उसको वहीं पर रोकें, आगे चल के सेटलमेंट करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर तरीके की सेटलमेंट वैलिड है, प्रॉपरली लीगलाइज है, ठीक है। तो डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, ओके साथियों। और मैं इसका दूसरा पार्ट भी लाऊंगा वीडियो को, अगर आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक है। और कोई सवाल जवाब अगर आपका रह रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वरना ऊपर नंबर आ रहा है व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे बात कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद सभी भाइयों को।